हेलो एवरीवन, मैं अनुराग शुक्ला और हम लोग आज फिर से पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में आगे की चीज़ें, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम। सामने लिखा हुआ है आपके रिमाइंडर थ्योरम, तो हम लोग आज पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम में पहले आपको बेसिक चीज़ें बता देते हैं, फिर आप पे आते हैं जो रिमाइंडर थ्योरम दो टाइप की होती हैं, दो तरह से पढ़ा जाता है, स्पेशली परमेंट और टोशेंट, दोनों हम पढ़ाएंगे आपको। तो अभी आपको पहले बेसिक चीज़ें समझनी है। सबसे पहले क्या समझते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं आता है आपको बेसिक नहीं क्लियर होंगे। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए, नेगेटिव रिमाइंडर आपका सिर्फ क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। कभी भी कोई रिमाइंडर नेगेटिव आ नहीं सकता, आंसर कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर हमें आंसर में नहीं लिखना है। देखिए कैसे निकालते हैं पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर। सबसे पहले मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 9 ले लिया और मान लीजिए इसको 5 से हमें डिवाइड करना है। तो 5 से आप डिवाइड करते हैं तो 5 से एक बार डिवाइड होता है, रिमाइंडर कितना आता है, शेषफल कितना आता है, 4 आ जाता है, यह आता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, कैसे आपने ये शेषफल निकाला था कि 9 को 5 से डिवाइड किया, 9 माइनस 5 कितना आ गया, जितने बार डिवाइड किया था 5 गुणे एक बार डिवाइड किया। अभी यही मान लीजिए होता 19 होता, मान लीजिए 5 से डिवाइड करते, तब ये क्या आता, 19 में से हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते, 15 19 में से घटाते, तब भी 4 आता आपका। दोनों बात वही है, तो आप समझ रहे होंगे। देखिए अब हमें नेगेटिव रिमाइंडर मान लीजिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 5 से 2 बार डिवाइड कर दिया हमने, मतलब जितनी बार ये डिवाइड हो रहा था उससे एक बार ज़्यादा कर दिया, यानी 5 दूना 10 हो गया यहाँ पे। अब 9 में से 10 को घटाएंगे, कितना आएगा, -1 आएगा, और वही है नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए आपको समझा देते हैं लिख के। देखिए 5 से हमने डिवाइड किया 9 को, तो आपने कहा 5 से एक बार डिवाइड हुआ 5, यहाँ पे रिमाइंडर आया 4। इसी तरह अगर यही 5 हम डिवाइड करें 5 से 9 को, हम 2 बार ले जाए अगर, तो यहाँ आएगा 10 और रिमाइंडर आएगा -1। ये है नेगेटिव रिमाइंडर, ये है पॉजिटिव रिमाइंडर। क्लियर। अब इसको क्या करना है, हम कभी भी आंसर नेगेटिव में नहीं ला सकते। केवल नेगेटिव रिमाइंडर का एक काम है, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है, हमें इसको इजी बना देता है हमें सॉल्व करना। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि हमें थोड़ी सी वैल्यूज़ छोटी मिलती हैं। देखिए इसमें रिमाइंडर 4 आया, इसमें 1 आया माइनस के साथ, तो हमें आसानी किस में है, इसमें। तो इस वजह से हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ करते हैं। लेकिन रिमाइंडर चूंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए नेगेटिव आने के बाद ये नंबर हमेशा इसमें ऐड कर दिया जाता है, यानी अब रिमाइंडर क्या आएगा, 4। देखिए यहाँ भी 4 आया है, वहाँ भी 4 आया, दोनों जगह पे 4 रिमाइंडर आया। बात समझ में आई होगी। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए एक बार ज़्यादा डिवाइड किया जाता है। जैसे कोई और नंबर लेके देखते हैं, मान लीजिए आपने लिया 89, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 से 89 को डिवाइड करने पर कितना आएगा, 81 तक डिवाइड होगा, 9 9 81। आप कह सकते हैं इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं। देखिए इसका 2 रिमाइंडर हम लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। 9 से डिवाइड किया, 81 आया, 8 बच गया, रिमाइंडर 8 आ गया। अदरवाइज आप नेगेटिव रिमाइंडर चाहते तो 10 बार डिवाइड कर देते, 9 धाम 90, 90 माइनस और 89 में से 90 माइनस करते, तो कितना आता, -1। देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन चूंकि लास्ट रिमाइंडर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो -1 + 9 कितना आ जाएगा, 8। देखिए यहाँ भी 8 आया, यहाँ भी 8 आया, आपका आंसर 8 होगा। लेकिन ये नेगेटिव रिमाइंडर निकालने से आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर पे। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, 127, 139, फिर 12, 6, 5, 3, 7, 9, 18, 7, 6, 9। इसको डिवाइड किया गया है 5 से और आपसे पूछा गया बताइए रिमाइंडर क्या हो। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर आपको निकालना है। इससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए आप कि कभी भी दो संख्याओं का रिमाइंडर, मान लीजिए a है b है, इनको x से आप डिवाइड करते हैं। a का रिमाइंडर मान लीजिए स्मॉल a आता है, b का रिमाइंडर मान लीजिए स्मॉल b आता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही फाइनल रिमाइंडर होगा। और आपको पता है अगर नंबर ये जो आया है ये x से बड़ा होगा तो x से आप डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझिए,
मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें 6 से डिवाइड करना है। तो अगर यहाँ पे आपसे कोई कहे कि 7 रिमाइंडर आ रहा है, तो क्या ये सही है? नहीं सही है ना। आपसे कहेगा 7 रिमाइंडर आ रहा है, तो आप कहेंगे एक बार और डिवाइड कर दो भैया, आ जाएगा यहाँ पे 1 रिमाइंडर, ये आ जाएगा। तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि कभी भी ये जो आएगा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर कभी भी इस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता जिससे आप डिवाइड करते हैं। डिवाइजर से बड़ा कभी भी वो नंबर नहीं हो सकता है जो रिमाइंडर आया है, ठीक है। तो जब भी रिमाइंडर बड़ा होगा, डिवाइजर से एक बार और डिवाइड कर लेंगे। तो मतलब आप समझ पाए हैं, कोई दो नंबर है अगर मल्टीप्लिकेशन में और उनको किसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर हमेशा आएगा जो वो अलग अलग रिमाइंडर आएगा जो उन्हीं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। बस इतना याद रखिएगा, ये नंबर अगर x से बड़ा है तो x से एक बार और डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। ऐसे ही अगर a प्लस बी लिखा गया है अपॉन x है, तो इनको अलग अलग डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर a और b आ रहा है तो इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ही सारी चीज़ें फॉलो होंगी। देखिए ये वाला फॉलो हम यहाँ पे कराएंगे। आप क्या कह सकते हैं कि इन सबको मल्टीप्लाई करिए, 5 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास। लेकिन हम कहेंगे कि हम तो कह रहे हैं कि आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन दिया हो, उनका अलग अलग रिमाइंडर निकाल लीजिए और उन दोनों के रिमाइंडर के, दोनों हो या तीनों हो या कुछ भी, कितने भी नंबर हो, तो उन सब के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो उसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करना बहुत ही आसान है, आपको याद होना चाहिए 5 कभी भी लास्ट में आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। 127 को आपको 5 से नहीं डिवाइड करना है, आपको डिवाइड किसको करना है? 7 को, क्योंकि ये सारे नंबर तो डिवाइड हो जाएंगे। देखिए 120 प्लस 7 लिख सकते हैं ना, इसको लिख लेंगे 120 प्लस 7, या आप और थोड़ा सा आसान करना चाहें तो 125 प्लस 7 लिख लीजिए। ऐसे ही यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी, सारी जगह लिख सकते हैं। तो बाकी चीज़ें तो आपको देखनी ही नहीं है, तो डायरेक्टली आप क्या देखेंगे? 7 देखेंगे लास्ट डिजिट, ठीक है, क्योंकि ये 125 तक डिविजिबल होगा। ऐसे ही 135 तक डिविजिबल होगा। आपको पता है लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो 5 से पूरी तरह डिविजिबल होता है, तो क्या वो रिमाइंडर गिना जाएगा? नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए हम क्या देखेंगे? 127 को हम नहीं डिवाइड कर रहे हैं, लास्ट में 7 आया, 7 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? +2, इन्हीं के ऊपर हम लिख देते हैं, ठीक है। देखिए +2 यहाँ पे रिमाइंडर आया, इनको डिवाइड किया हमने। अगर इनको आप डिवाइड करते हैं, 9 को 5 से डिवाइड करने पर कितना आता है रिमाइंडर? 4 आता है ना। 9 को 5 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आया। लेकिन हमने क्या पढ़ा है? नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर में क्या आएगा? -1 आ सकता है। 5 से 2 बार डिवाइड करिए, 5 दूना 10, 9 में से 10 गया -1। तो आपका फ़ायदा क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा, नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 दूना 8 करना पड़ेगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा नंबर। ऐसे यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं, जो भी लीजिएगा आंसर वही आएगा। तो देखिए 5 से हमने डिवाइड किया, हम नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं -2, क्योंकि ये पूरा तो डिवाइड हो जाएगा, केवल यही 3 बचेगा। 3 को 5 से डिवाइड करिए तो +3 या -2 दोनों रिमाइंडर आएंगे। ऐसे ही 5 से इसको डिवाइड करिए, फिर से हमने यहाँ पे -1 लिया और इसको लिया फिर से माइनस। अब देखिए सबको मल्टीप्लाई करिए, यही वाला रूल लगाते हैं। कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, उनके द्वारा अलग अलग निकाले गए रिमाइंडर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही फाइनल रिमाइंडर होता है। तो 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4/5 आया, यानी आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 4। 5 से 4 को डिवाइड करने पर कितना आएगा? 4 ही आएगा। बात क्लियर होगी? चलिए आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम फटाफट से। इसे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आपसे लास्ट 2 डिजिट नहीं पूछी गई है। वो फॉर्मेट ये होता है कि बताइए रिमाइंडर क्या होगा, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। आपको दिया गया है n = 1421, 1423, 1425, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके पेपर में। पूछा गया 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 12 से विभाजित करने पर शेषफल निकालना है आपको, तो 12 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया हमने। अब 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग मन करे, या फिर एक कॉन्सेप्ट हम और आपको बता देते हैं, जल्दी से देख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 516 मान लीजिए हमने लिखा, 516 नंबर को आप
को डिवाइड करना है मान लीजिए 8 से, 516 को 8 से डिवाइड करना है। अब आप 8 से ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली, 8 छक 48, 36 आया, 8 चौक 32, रिमाइंडर कितना आया 4 आया, डायरेक्टली आ गया। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम कह रहे हैं 4 से कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, 4 से काट दिया हमने, 4 और 1 5, 4 दूना 8, 4 9 36, 129/2 बन गया ये। अब 129/2 को निकाल लीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर दिए, ये कैंसिल, 2 चौक 8, रिमाइंडर आ गया 1। लेकिन अब तो हमारा आंसर बदल गया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 4 आया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने तो 2 पे रिमाइंडर निकाला है और हमें निकालना कितने पे था, 8 पे निकालना था। यानी रिमाइंडर जो आया हमारा ये 1/2 ऐसे बना है ना, लेकिन हमें यहाँ 2 नहीं, यहाँ 8 रखना था, 8 पे रिमाइंडर निकालना था। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको 4/8 लिख देंगे। अब ये हमारा फाइनल रिमाइंडर है, देखिए सेम रिमाइंडर है। मुझे लगता है बात क्लियर हो रही होगी। एक और एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं जल्दी से, क्योंकि आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पे तो छोटे छोटे नंबर हैं, जहाँ बड़े नंबर होंगे वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपको मिला ये, मान लीजिए मिला, और आपको कोई नंबर मिल गया 9, मान लीजिए हमने लिया है 9 से, तो आप फिलहाल जल्दी से डिवाइड कर लेंगे, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 15 ले लिया, थोड़ा सा बड़ा नंबर है। अब 15 से आपको डिवाइड करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, और गलती से कहीं इसकी पावर कुछ लिख दी गई तब तो और ज़्यादा मेहनत है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे क्या 3 5 15 होता है, 3 से ये डिविजिबल है कहीं पे, तो एक बार चेक कर लीजिए, 5 1 6 डिविजिबल है, 3 डिविजिबल, 4 2 6 डिविजिबल, 4 2 6 डिविजिबल है ना। तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए पूरे को, 3 5 15, 3 1 3 और 3 8 24, फिर 3 3 चौक 12, ये हुआ। और इसको डिवाइड किया आपने, 5 आ गया आपके पास। तो अब 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमने बताया आप इन सब चीज़ों को छोड़ दिया करिए 5 से डिवाइड करते टाइम, केवल लास्ट डिजिट देखिए, इसका रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 4 होगा या तो -1 होगा। तो हम 4 लिख लेते हैं, 4/5, ये आया हमारा आंसर। लेकिन हमको याद होना चाहिए कि हमने क्या लिया था, 15। हमें डिवाइड किससे करना था, 15 से डिवाइड करना था। हमने डिवाइड किससे किया है, 5 से किया है। तो हमें इसको 15 बनाना पड़ेगा ना, हमें 15 बनाना पड़ेगा, यानी 3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आएगा 12/15, और हमारा फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा 12। बात समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो कोई डिविजिबल है, 3 चौक 12, यानी कि कोई नंबर चेक कर लेते हैं, 4 2 6 3 1 4 नहीं है, 5 2 7 4 11 1 12, देखिए डिवाइड हो रहा है, 3 से डिविजिबल है ना, देखिए 5 2 7 4 11 1 12, तो 3 से डिवाइड कर लीजिए तो और आसान हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 14, 3 7 21, 3 5 15, ये इतना बना है। अब 4 से डिवाइड करना बहुत ही आसान है, केवल क्या देखना होता है, लास्ट 2 डिजिट देखना होता है। तो 4 5 20, 1 21, 4 5 20, 3 बचा है यहाँ पे, 4 3 7, 4 8 32, 3 35, ये आ गया 3 3 9/4। 9 को 4 से डिवाइड करने पर कितना आएगा रिमाइंडर, 4 दूना 8, 1 बचने वाला है। आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौदह 1425, एक बार चेक कर लीजिए कुछ गड़बड़ हुआ है, 12 से डिवाइड किया है, ठीक है। अच्छा लास्ट में देखिए मैंने फिर से जो आपको बताया है वही मैंने गलती की है। देखिए यहाँ पे क्या था, 12 था, हमने 12 से डिवाइड करना था हमें, और हमने किया किससे है, देखिए 4 से कर दिया है ना। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये रिमाइंडर नहीं आया, ये हमारा यहाँ से रिमाइंडर आया क्या, 1/4, यानी हमारा रिमाइंडर इसके हिसाब से 1 है। लेकिन हमें तो इसके हिसाब से नहीं निकालना था, हमें किसके ऊपर निकालना था, 12 पे ना, 12 पे निकालना था। तो
4 को हमें 12 बनाना पड़ेगा, यानी ऊपर नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई करके 3 रिमाइंडर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। बस यही ध्यान नहीं दिया हमने कि ये 12 था, 12 था और यहाँ पे हमने 4 निकाला था। तो हमने आपको पिछले ही अभी कॉन्सेप्ट बताया, जस्ट समझाया कि क्या होता है। 4 अगर आ गया यहाँ पे, यहाँ 12 था तो हमें यहाँ पे 12 लिखना है ना, 12 से डिवाइड करना था, 12 से हमको रिमाइंडर निकालना था। तो जिससे रिमाइंडर निकालना हो यहाँ पे उसको लाना पड़ता है। 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, रिमाइंडर आपका 3 आ गया। किसके सापेक्ष, किसके उसमें देखते हैं हम लोग, केवल जो नीचे लिखा होता है, डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर के सापेक्ष देखते हैं। तो यहाँ 12 था, यहाँ भी 12 हो गया, तो 3 आएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपको जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि लास्ट 2 डिजिट कम पूछी गई है, ज़्यादातर आपसे पूछा गया है हमेशा रिमाइंडर बताइए, तो वही हम आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। देखिए आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 1523, 1299, 497, 573 और 96। अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। इतना नंबर लिख के दे देंगे कि इसको 100 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या होगा, 100 से विभाजित करने पर रिमाइंडर पूछा जाएगा, शेषफल पूछा जाएगा। ठीक है, और या फिर इसमें दूसरा लिखा हुआ है कि ये इतना पूरा लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इसमें अंतिम 2 अंक क्या होगा, अंतिम 2 अंक निकालना हो, या 100 से विभाजित करने पर रिमाइंडर, दोनों एक ही बात होती है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपको मैंने पिछले भी क्लास में इसको बताया है कि हमेशा 100 से विभाजित करके ही दोनों लास्ट 2 डिजिट निकालते हैं। ऐसे अगर नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखे गए हों तो आप हमेशा 100 से डिवाइड कर लेते हैं और आपको क्या मिल जाता है, लास्ट 2 डिजिट मिल जाता है। या फिर आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि 100 से विभाजित करने पर बताइए क्या रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो दोनों ही बातें एक ही होती हैं। तो पहली बात 100 से विभाजित करिए, 100 से डिवाइड किया, ये कितना बचेगा 23। आपको पता है 1500 कैंसिल होगा, 1200 या 400 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा, यही 23 बचेगा। यहाँ पे 99 यहाँ पे बचेगा, और 97 यहाँ पे, 73 यहाँ पे और 96 यहाँ पे, ये इतना बच गया। अब इसको हमें 100 से विभाजित करना है। 23 को 100 से विभाजित किया, 23 ही रहने दीजिए। इसको हमने क्या लिख दिया, रिमाइंडर। नेगेटिव वाला रिमाइंडर आसान है, देखिए 99 था, 100 से एक बार डिवाइड किया, 99 माइनस 100 माइनस बनाया। ठीक है, 97 था, 100 था, 100 97 दोनों का डिफरेंस -3 आ गया, 97 माइनस 100। फिर इसको डिवाइड किया तो आपको कितना मिलेगा, -27 ये मिलेगा। फिर इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 96 है तो -4 मिल जाएगा। इतने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, यहाँ पे आया है 23, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी 12 और 27। इसको डिवाइड करना है आपको 100 से। अब आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, इसको बहुत आसान बना सकते हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिए अगर, तो 4 से ये 4 3 12, 4 25, देखिए बहुत आसान हो गया। अब तो आप 25 से डिवाइड करिएगा तो ये -2 देगा, और ये 25 से डिवाइड करिएगा तो +2 देगा। देखिए नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है, 3 दूना 6 दूना 12, -12 आपको मिला कब, जब 25 था। लेकिन आपको तो 25 पे नहीं निकालना था, आपको किस पे, क्या बेस लेना था, 100 लेना था। तो 100 बेस बनाने के लिए हमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 चौक 48 बटे 100। अब हमने आपको बताया है कि कभी भी रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -48 रिमाइंडर आया है, 100 को उसी में ऐड कर दीजिए, कितना रिमाइंडर बच जाएगा, आपका फाइनल रिमाइंडर हो गया 52। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए आप रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आता है आप बताइएगा, हम फिर से आपको एक्सप्लेन करेंगे अगले क्लास में, बट बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 4873, 4327, 2769 और 9031 पूछा गया है। इसे 100 से विभाजित करने पर
रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, या फिर यही क्वेश्चन दूसरी तरह से क्या पूछा जाएगा, इसमें अंतिम 2 अंक क्या होंगे। दोनों ही चीज़ों को करने का तरीका क्या है, 100 से आप विभाजित कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, एक बार आसान करने के लिए ज़रूर चेक किया करिए क्या 100 किसी इसमें से डिवाइड हो रहा है। तो हमें ना कहीं 2 दिख रहा है, ना 4 दिख रहा है, ना 5 दिख रहा है, इन्हीं सबसे डिवाइड हो सकता था 100, तो इसका मतलब कहीं से डिविजिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 73 को 100 से विभाजित करिए तो नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं, वो छोटा होगा, -27 आएगा। यहाँ पे देखिए 27 खुद ही है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 69 हो गया है, तो इसको माइनस वाला ले लीजिए। तो 69 में से 100 माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 31, 6 3 9, ठीक है। और यहाँ पे 31 खुद ही छोटा है, इतना रिमाइंडर आपको मिल गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करिए, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे क्या लिख गया है, 27 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है, 31 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, ये है। और आपको मैंने बताया है 27 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर मिल जाएगा तो बहुत ही आसान होता है ना। हमने बताया इसको 50 माइनस एक्स लिख के भी कर सकते हैं, या इन्हीं का स्क्वायर भी करके कर सकते हैं, जैसे भी आप कर पाइए, ठीक है। तो 50 माइनस एक्स अगर आप करना चाहते हैं तो उसको 50 माइनस एक्स करिए। 50 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 23 माइनस करिएगा, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, यानी इसका लास्ट 2 डिजिट कितना मिलने वाला है आपको, 29। ये मैंने पिछली क्लास में बताया है, कभी स्क्वायर लगा हो तो इसको आप 50 प्लस माइनस एक्स में बना सकते हैं। इसका स्क्वायर जब करते हैं तो हमेशा लास्ट 2 डिजिट क्या आती है, एक्स स्क्वायर आती है। तो मैंने इसको लिखा 50 माइनस 23, और 23 का स्क्वायर किया हमने, लास्ट 2 डिजिट क्या आई, 29। अब आ जाइए 31 वाला भी रूल मैंने बताया है, अगर लास्ट डिजिट 1 है तो 1 को ऐसे ही रख देते हैं, 3 और पावर की लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कितना आएगा, 61 अपॉन 100, ये आ जाएगा। अब आपको क्या मिला, इन दोनों को मन करे मल्टीप्लाई कर लीजिए, या दोनों को थोड़ा सा और सॉल्व करिए। इसको आप डिवाइड भी करके कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना मत करिए, बहुत ही आसान हो जाएगा, इसको बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 से ये 9 हो गया, फिर 9 छक 54 और 55 56, 69 बचा है आपके पास। 69 को आप 100 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा रिमाइंडर, 69 ही आएगा, यानी आपका आंसर क्या है, यही है फाइनल रिमाइंडर। क्लियर हो गई होगी बात, आसान सा है। 29 61, देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ तो नहीं है, आंसर चूंकि अलग आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 9 हो गया है, और 9 छक 54, 55 56 सही लिखा है, एक बार चेक कर लीजिए आप फटाक से। ठीक है, 69 सही है, उसमें आंसर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है आपके पास जो कि फैक्टोरियल से पूछा जाता है, उसको भी हम जल्दी से यहीं पे बता देते हैं आपको, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए आपको एक क्वेश्चन मिला होगा इस तरह का, लिखा गया है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, ऐसे ही करते हुए फैक्टोरियल 100 को। अब इसी में मैंने 3-4 क्वेश्चन सेट कर दिया है, तीनों चारों एक तरफ से हम बता देते हैं। इसको 10 से विभाजित करने पर शेषफल, 12 से विभाजित करने पर शेषफल, 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तीनों में आपसे शेषफल पूछा गया है 10, 12, 18 से डिवाइड करने पर, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, क्या करना है आपको, इसको क्या करना है, आपको 10 से डिवाइड करना है। आपको ये रूल पता होगा कि a प्लस बी प्लस सी बटे एक्स हो अगर, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a बाई एक्स, b बाई एक्स, c बाई एक्स, ये कह सकते हैं आप। तो अगर 10 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो एक एक टर्म को भी तो डिवाइड कर सकते हैं 10 से, तो आप एक एक टर्म को 10 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर लिखते चलिए, ठीक है। देखिए फैक्टोरियल 1 को आप डिवाइड करेंगे 1 आएगा रिमाइंडर, फैक्टोरियल 2 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 2 आएगा, फैक्टोरियल 3 यानी 3 दूना 6 ही आएगा, फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 यानी 24 को आप 10 से डिवाइड, चलिए अच्छा लिख देते हैं हम 24। फिर फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120। फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिएगा, लास्ट डिजिट क्या आती है, 0 आती है,
लास्ट डिजिट क्या आती है 0। आपको पिछली भी क्लास में मैंने बताया है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं फैक्टोरियल 5 में क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है और 5 और 2 मिलके क्या बनाते हैं 10। अगर 10 आ गया तो 10 से डिविजिबल है। इसका मतलब कोई भी नंबर जो फैक्टोरियल 5 होगा या इससे बड़ा कोई भी नंबर होगा उसमें 2 और 5 तो आएगा ही। आप फैक्टोरियल 100 ले लीजिए, फैक्टोरियल 99 ले लीजिए। मान लीजिए फैक्टोरियल 100 लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे ही गुणा करते हुए कहाँ तक जाएंगे 100 तक जाएंगे। तो इसका मतलब 5 और 2 रास्ते में पड़ा होगा और अगर 5 और 2 मिलेगा तो दोनों मिलकर 10 बना देंगे और 10 से वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इसका मतलब यहाँ से सभी नंबर ये डिविजिबल है 10 से। तो कौन नहीं डिविजिबल है, ये इतने लोग नहीं डिविजिबल हैं, तो यहीं से रिमाइंडर आ सकता है, इसलिए हम निकाल लेते हैं। ये 30 हो गया, 32 एक 33, 33 को 10 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। कम समझ में आई है तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये लिखा है 12, 12 से डिवाइड करना है। सेम यही प्रोसेस हम फिर से करते हैं, ठीक है। 12 से डिवाइड करना है, इसका मतलब आपको फिर से खोजना है कि जहाँ से 12 आने लगेगा मल्टीप्लिकेशन में वहाँ के आगे सभी जगहों पे आएगा। जैसे फैक्टोरियल 1 1 हो गया, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 24 होता है, फैक्टोरियल 5। अब देखिए अगर ध्यान से तो यहाँ से आपको 12 मिलना शुरू हुआ, ये 12 मिला, यानी फैक्टोरियल 4 जब आपने लिखा होगा तो यहाँ 1 2 3 4 ऐसे लिखा होगा और 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या बनाता है 12 बनाता है, 12 बनाता है। 4 और 3 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कहीं भी मिलता है तो वो 12 बनाएगा और वहाँ से सभी नंबर 12 से डिविजिबल होंगे। फैक्टोरियल की आपको प्रॉपर्टी पता है कि वो हमेशा 1 2 3 4 ऐसे मल्टीप्लाई होते हुए n तक जाता है। तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि कभी भी फैक्टोरियल 4 आएगा या इससे बड़ा कोई भी नंबर आएगा उसमें 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन यानी 12 मिल जाएगा, यानी इसके बाकी यहाँ के सभी नंबर कैंसिल। केवल आपको क्या देखना है 6 2 8 1 9, 9 को डिवाइड करना है 12 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब आप ये ना करिएगा कि 3 से ऊपर नीचे काट दें, आपको 12 बेस पे निकालना है। अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अभी मैंने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में बताया है। बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम 18 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 18 कहाँ से मिलना शुरू होगा 1, यहाँ पे 1 मिला होगा, फिर 2, फिर 6 मिला, फिर 24 मिला, फिर 120 मिला। अब आप सोचिए 18 कहाँ पे मिला होगा, 18 कहाँ पे मिला होगा। एक बार इमेजिन करिए कि 4 का क्या होता है 4 3 12, दोनों मिल गए। 18 के लिए मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए 6 3 18 चाहिए ना। 6 और 3 के बिना यानी 2 3 आए बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। 2 बार 3 कहाँ पे आएंगे 6 पे आएंगे। देखिए आप ध्यान से 1 2 3 4 5 और 6, ये होता है फैक्टोरियल 6। देखिए 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन मिलके क्या बनाएगा 18 बनाएगा, यानी आपको इससे बड़ी कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है। क्या समझ पाए आप कि 6 फैक्टोरियल 6 पे ही हमें सबसे पहली बार 18 मिलेगा। अब अगर फैक्टोरियल 6 पे 18 मिल गया तो कोई भी बड़ी वैल्यू लीजिएगा तो हर जगह 18 तो मिलेगा ही ना, क्योंकि रास्ते में ये 3 और 6 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आएगा। आपको फैक्टोरियल समझाया गया है, उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। तो आप क्या कहेंगे कि इन्हीं सबको ऐड करके 18 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 30 2 32 1 33, 33 को इसमें ऐड कर दीजिएगा तो 153 आ जाएगा। 18 से डिवाइड कर दीजिए, मन करे आप कैंसिल कर सकते हैं 9 से। अगर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो 9 से आप डिवाइड कर दीजिए। 9 6 15 9 7 63, 9 2 18। देखिए आसान हो गया। अब 2 से डिवाइड करिएगा, 2 8 16, 1/2 आ गया। लेकिन आपको मैंने क्या बताया है, यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे बेस अगर 18 है तो यहाँ भी 18 रखना पड़ेगा, यानी ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 9/18 लिख जाएगा। और 18 जब आ जाएगा बेस तो आपका हो जाएगा यही फाइनल रिमाइंडर। बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये सब चीज़ें क्या थी, बेसिक चीज़ें थी, ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं। अब आते हैं मेन रिमाइंडर कॉन्सेप्ट में, ठीक है।
दो तीन चीज़ें आप समझ लीजिए, फिर आपको उस पर क्वेश्चंस करवाते हैं। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं, आप अगर उठा के देख लीजिए, CPO SI का पेपर देख लीजिए, या फिर आप CGL का देख लीजिए, या मेंस देख लीजिए, सब में उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, आपको कभी भी क्या मिलता है, मान लीजिए कोई नंबर है x, इसको d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा आता है r। अगर d से डिवाइड करने पर कोई नंबर रिमाइंडर हमारा r आता है, तो 2x को हम d से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, रिमाइंडर 2r हो जाएगा। यानी जितना गुना हम नंबर को करेंगे, बस इतना याद रखिएगा, डिवाइड हम सेम नंबर से कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, d से डिवाइड करने पर 2 आ रहा है, मान लीजिए यहाँ 3x होगा तो d से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 3r आ जाएगा। तो यानी nx हो, यानी यहाँ पे जितना नंबर हो जाएगा इसका जितना गुना किया जाएगा ये आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है कि x को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r आता है, तो बताइए x के 3 गुने को यानी 3x को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो वो क्या आएगा, 3r आएगा। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि रिमाइंडर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है डिवाइजर से, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं आपको। क्या दिया गया है, मान लीजिए दिया गया है 7 को आपको डिवाइड करना है 11 से। मान लीजिए 7 को 11 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ये बात क्लियर है। अब आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि इस संख्या के, मान लीजिए संख्या 7 थी, अब इस संख्या के 5 गुने को 11 से ही डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा। तो आप क्या करेंगे, 7 × 5 = 35 बटे 11, तो 11 × 3 = 33, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2। ये आना चाहिए। ये तो बहुत आसानी से कर लिया। मान लीजिए आपको यहाँ पे नंबर ना दिया गया होता तो क्या करते, तो उसी के लिए ये कॉन्सेप्ट बना है, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं हम, कि आपसे क्या कहा गया, इसी नंबर का 5 गुना, इसी नंबर का अगर 5 गुना है तो इसका मतलब है आपसे क्या बोला गया, अभी देखिए, अगर इसी नंबर का 3 गुना कर रहे हैं तो रिमाइंडर के क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। 5 गुना करेंगे तो 5 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, 4 का 5 गुना, यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए था, 20 हो जाना चाहिए था। 11 × 3 = 33, 2 × 35, ठीक है। एक मिनट रुकिए, कुछ 7 × 5 = 35, 4 × 5 = 20, ये सेट नहीं हुआ, रुक जाइए। 7/11, तो 7 × 4 = 11, रिमाइंडर आया, सॉरी ये गलत लिख दिया है तभी गलत आ रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, -4 लिखेंगे या 7 लिखेंगे, हाँ तभी गड़बड़ हो रही थी। तो या तो यहाँ पे रिमाइंडर 7 लिखिए या तो -4 लिखिए। तो हम यहाँ आपको पॉजिटिव रिमाइंडर लेके दिखा रहे हैं केवल। तो यहाँ पे 7 लिखा हमने, तो क्या है आपका, यहाँ पे डिवाइड करने पर 2 आ रहा है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना गुना हम नंबर को करते हैं रिमाइंडर भी उतना ही गुना हो जाता है। देखिए यहाँ x से 3x किया तो रिमाइंडर हमारा 3r हो गया, है ना। तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 7 का 5 गुना, यानी कितना हो जाना चाहिए, 35 हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन आपको क्या पता चला, 11 से 35 को डिवाइड करना, अगर क्या आप कह सकते हैं कि 35 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है, कभी नहीं आ सकता। क्योंकि आपको कहा जाएगा कि भैया 11 से अभी ये डिविजिबल है और डिवाइड कर लीजिए। तो क्या कहेंगे आप, 11 × 3 = 33, डिवाइड हो जा रहा है, 2 रिमाइंडर आएगा, यानी फाइनल रिमाइंडर क्या होगा, 2। चाहे आप ऐसे करिए या ऐसे करिए, दोनों जगह से सेम आएगा। एक और एग्जाम्पल से समझिए, हम जान रहे हैं आप समझ कम पाए होंगे। देखिए मान लीजिए कोई नंबर है, यहाँ पे हम 13 ले लेते हैं और यहाँ पे हमने लिया 5। 13 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मान लीजिए हमने कहा कि इसका डबल डिवाइड करते हैं, यानी 13 का डबल हम 26 ले लेते हैं। 26 को 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। अब देखिए हम कॉन्सेप्ट अपना लगाते हैं कि क्या कहा जाता है कि जितना गुना आप करेंगे नंबर को उतना ही गुना हो जाएगा रिमाइंडर। तो आप क्या कहेंगे कि हमने 13 का डबल किया है तो 3 का डबल, यानी कितना आना चाहिए रिमाइंडर, 6 आना चाहिए था। 6 रिमाइंडर 5 पे कभी आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। 5 से बड़ा नंबर है, इसका मतलब एक बार और डिवाइड हो रहा है। तो 5 से 6 को डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर फाइनल हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए दोनों जगह से सेम आया है।
बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि जितना गुना हम नंबर को करते हैं उतना गुना रिमाइंडर हो जाता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रहे रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, नहीं होगा तो आप डिवाइड करके उसको छोटा बना लेंगे। क्लियर बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर हम कहें कि इसी नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लिया, एक्स स्क्वायर को डी से डिवाइड करने पर कितना आएगा, रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक्स क्यूब ले लेते हैं, उसी डी से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आर क्यूब हो जाएगा। ये बात क्लियर है। इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो अगर कभी भी नंबर जो दिया गया है इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका आर आ रहा है, उसी नंबर का स्क्वायर कर देते हैं तो रिमाइंडर भी स्क्वायर हो जाएगा। उसी नंबर का क्यूब करेंगे तो रिमाइंडर भी क्यूब हो जाएगा। क्लियर बात। अब देखिए इस पर हम बेस्ड क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आए हुए क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले। देखिए आपको एक क्वेश्चन मेंस में आया हुआ बताते हैं, आप नोट करते रहिए, फटाफट से नोट करिए। n एक पूर्ण संख्या है, जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब n संख्या को 4 से विभाजित किया जाता है, n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। तो 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। आपसे यही पूछा गया था, एक संख्या n है, n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, तो संख्या 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए नंबर का डबल हो रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर का क्या होगा, डबल हो जाएगा। 6 हो जाना चाहिए था रिमाइंडर, लेकिन आपको मैंने बार बार बताया कि डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता है। तो 4 से 6 को डिवाइड करिए, रिमाइंडर फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा, फाइनल रिमाइंडर होगा आपका 2। ये मेंस में पूछा गया है 2015 या 14 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन भी इसी तरह सेम बेस्ड है, 2015 का मेंस का क्वेश्चन। किसी संख्या को यदि 361 से डिवाइड किया जाता है, किसी संख्या को यदि 361 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर शेषफल 47 बचता है। किसी संख्या को 361 से डिवाइड करने पर शेषफल 47 आता है, तो उसी संख्या को 19 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यानी एक नंबर है, मान लीजिए x है, इस संख्या को 361 से विभाजित करने पर शेषफल हमें क्या मिल रहा है, 47। तो आपसे कहा गया उसी संख्या को डिवाइड करना है इस बार 19 से, तो आपसे कहा गया रिमाइंडर क्या होगा। इसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप उसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो आप क्या करिए, वो जो शेषफल आया था उसी को 19 से विभाजित कर दीजिए, 19 दूना 38 और कितना आ जाएगा रिमाइंडर 9। क्या करेंगे, जो शेषफल यहाँ से आया था उसी शेषफल को इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर एक ही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं क्योंकि बहुत घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 है। एक संख्या है n दिया गया है, एक संख्या n को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 है, तो एक संख्या n को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 है, तो संख्या 6n-1 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। आपसे कहा गया एक संख्या n है, इसको 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, तो इस संख्या 6n-1 को 8 से विभाजित करने पर क्या होगा शेषफल। तो आप क्या कहेंगे कि अगर यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है तो जितना गुना नंबर का होता है उतना ही गुना हम रिमाइंडर का कर देते हैं। यानी आप यहाँ पे रखिए 6 × 3 - 1 अपॉन 8, यानी 6 × 3 = 18 - 1 17, 17/8 कितना आएगा रिमाइंडर 16 डिवाइड हो जाएगा, एक बार बचेगा, यानी रिमाइंडर आपका फाइनल रिमाइंडर 1 आ गया। बात क्लियर हो गई होगी कि हम कैसे करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल प्री में पूछा गया है, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। ये मेरे ही शिफ्ट में आया था 5 तारीख के सेकंड शिफ्ट में। लिखा गया है एक संख्या d से एक धन पूर्णांक को विभाजित करने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है। एक धन पूर्णांक मान लीजिए n ही मान लेते हैं, n को d से विभाजित करने पर शेषफल कितना मिलता है, 15 मिलता है।
ठीक है। और फिर कहा गया है उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित करने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है। इसी संख्या का 10 गुना है यानी 10n को d से विभाजित करने पर शेषफल कितना मिलता है? 6 प्राप्त होता है। तो पूछा गया था कि d का न्यूनतम संभव मान पूछा गया था। आपको ऑप्शंस दिए गए थे 12, 16, 18 और 9। ठीक है, आपसे पूछा गया इसका न्यूनतम संभव मान क्या होगा, आपको ये सारे ऑप्शंस दिए गए थे। आपको क्या पता था कि हमें क्या पता था कि अगर n नंबर है उसका 10 गुना किया जा रहा है तो इसका मतलब इस रिमाइंडर का भी हमें कितना करना था? 10 गुना करना था, तभी आपका आंसर आता। यानी ये इसका 10 गुना कितना? हमारा तो रिमाइंडर होना था 150, लेकिन आंसर में आ रहा है 6। यानी कि जो भी नंबर होगा वो इनका डिफरेंस यानी 144 का मल्टीपल होगा। ये बात है। अगर ये बात कम समझ में आई, हमको पता है कम समझ में आई है आपको, तो आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है, आपको कोई नंबर दे दिया गया है n, इसको डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर आ रहा है 10 मान लीजिए आ रहा है। ठीक है, अब इसका 2 गुना या कोई यहाँ पर भी नंबर मान लेते हैं जिससे आपको डिवाइड करने में आसानी हो। 5 से तो आएगा नहीं, मान लीजिए 7 से कोई नंबर डिवाइड करते हैं, आपका रिमाइंडर आता है 10 और आपसे कहा जाए इसी का 2 गुना। 7 से डिवाइड करने पर 10 नहीं आ सकता, सॉरी, मान लीजिए 3 आ रहा है। ठीक है, 7 से डिवाइड करने पर 3 आ जाता है। मान लीजिए इसका 2 गुना कहा जाए, अब 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ जाता है। 2 गुना कहा गया, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है। लेकिन आपके हिसाब से क्या हो रहा था कि 7 से डिवाइड करने पर 3 गुना है, इसको n को तो 2 गुना हुआ, तो इसका 2 गुना होना चाहिए था, रिमाइंडर 6 होना चाहिए था। और रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है यानी इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? ये डिफरेंस है इसका 4। यानी कि जो भी नंबर होगा वो मल्टीपल होगा 4 का। यहाँ पे 7 सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये बस आप समझिए एग्जाम्पल के तौर पे कि ये जो भी नंबर होगा वो 4 का मल्टीपल रहा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। अब आप बताइए, अगर यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते, जैसे रिमाइंडर यहाँ पे 15 आ रहा था, d से डिवाइड करना था, d का कोई नंबर लेके आप सोच लीजिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते 6 लाना है, यहाँ पे मान लीजिए हमने 8 ले लिया। ठीक है, अब आप बताइए, 8 नहीं सॉरी, हाँ मान लीजिए 8 ही ले लिया, हाँ सही है। अब आप बताइए 8 से कोई संख्या विभाजित करने पर क्या 15 शेषफल हो सकता है? पॉसिबल है कभी? कोई भी नंबर को 8 से डिवाइड करने पर शेषफल 15 हो सकता है? कभी पॉसिबल है? अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि अगर शेषफल 15 आ रहा है 8 से डिवाइड करने पर, तो हम कहेंगे आपसे कि आप क्या करो भैया, एक बार और डिवाइड कर लो। कि 8 से एक बार और डिवाइड किया, 8 7 15, यानी रिमाइंडर कितना बचना था? आपका 7 आना था, ना कि 15 आना था। ऐसे ही कोई भी नंबर लीजिएगा, मान लीजिए 15 रिमाइंडर आया है और इसको हम मान लीजिए कोई d की वैल्यू हम ले लेते हैं 11। क्या 11 पॉसिबल है? 11 पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है। रिमाइंडर अगर आपको 15 निकालना है तो 11 नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप यहाँ पे रिमाइंडर फाइनल निकालेंगे 4 आ जाएगा, तो आपका ये गलत हो जाएगा इक्वेशन। लेकिन आपको तो इक्वेशन सही रखना है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? आप ये इजीली कह सकते हैं कि ये जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है, यानी ये जो d है, ये हमेशा 15 से बड़ा होगा, तभी 15 रिमाइंडर आ सकता है। मान लीजिए आप 15 को लिख देते हैं 15/16, 15/18, 15/20, 15/60, कुछ भी रख सकते हैं। तो हमेशा ये इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 15 ही छोड़ेगा, हमेशा 15 आएगा रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है, आप ये बात एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि कभी भी रिमाइंडर d से बड़ा नहीं हो सकता, डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। आपने कहा कि हमारे हिसाब से रिमाइंडर तो 150 आना था, आपका रिमाइंडर 6 आ गया, तो इसका मतलब जो 144, इनका डिफरेंस जो 144 है, इसी 144 के मल्टीपल कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। क्योंकि आप अगर याद हो आपको कि रिमाइंडर क्या बचता है, जो भी मान लीजिए यहाँ पे 12 लिखा होता है तो 12 गुणे 12 प्लस 6, ऐसे ही तो लिखते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। 12/144 ये हो जाता है, 12 का मल्टीप्लिकेशन, और 6 रिमाइंडर लाना था, 6 जोड़ दिया, यानी यहाँ पे 150 देखिए मिल जा रहा है आपको। अब इस नंबर को 12 से डिवाइड करिएगा तो ये पूरा कैंसिल होगा, रिमाइंडर 6 ही तो देगा।
बात क्लियर है? तो ऐसे ही कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, या इसी नंबर को हम बता रहे हैं। मान लीजिए आप कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 18 भी तो डिविजिबल है, तो या हम 9 ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 9 ले लिया हमने, तो 16 9 144 हुआ, और 6 हमें रिमाइंडर लाना है अपॉन 9। अब देखिए इसको भी डिवाइड करने पर 9 से डिवाइड किया, 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 6, यानी इसका भी रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा 6 ही आएगा। लेकिन इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे 9 रखिएगा तो 9 से 15 को डिवाइड करने पर क्या 15 शेषफल दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। आपको क्या पता होना चाहिए कि रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होता है डिवाइज़र से, क्योंकि डिवाइज़र अगर 9 रख देंगे तो 9 से 15 को और डिवाइड करना पड़ेगा, यानी शेषफल आपका 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 15 नहीं बच सकता है। यानी आपने क्या समझा, अभी तक आपने क्या समझा कि अगर आपका रिमाइंडर 15 आया था, आपने नंबर 10 गुना किया तो आपका रिमाइंडर क्या होना था 150 हो जाना था। लेकिन आपका रिमाइंडर आया कितना है 6 आया है, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा, इसका मतलब यही नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं हम। लेकिन इस नंबर का कोई मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं, यानी इस नंबर को भी यहाँ पर ले सकते हैं हम। d की वैल्यू 144 भी हो सकती है, या इसका कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं। बस इस बात की शर्त है कि वो नंबर हमेशा इस रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए, रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए नंबर। जो भी आप नंबर लेंगे वो रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। बात क्लियर है? अब आपको दिखाते हैं क्या करना था। मेन आपका काम यही इतना था कि इसका 10 गुना करिए, 150 माइनस 6 144 आ गया। अब 144 का जितना भी मल्टीपल होगा सभी पॉसिबल है, बस इससे बड़ा होना चाहिए, यानी 15 से बड़ा कोई भी मल्टीपल आप ले सकते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे छोटा मल्टीपल बताइए, तो इसका सबसे छोटा मल्टीपल 16 होगा, या 18 भी हो सकता है, 9 भी होगा इसका मल्टीपल, जो भी ऑप्शन में दिया गया 12 होगा, सभी इसके मल्टीपल हैं। लेकिन आपसे पूछा गया था सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, मतलब सबसे छोटा आंसर वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो 16 हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें 15 से छोटा तो लेना नहीं है, तो इसलिए एक ये कैंसिल हो गया ऑप्शन। तो 15 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 16 है। इसको एक और क्वेश्चन पे समझते हैं आप। एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, समझ लीजिएगा इसको। ये पूछा जा रहा है चूंकि TCS में, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत अगले क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। एक और क्वेश्चन दिया गया है लिखा है एक संख्या को d से विभाजित करने पर शेषफल 8 आता है। एक संख्या कोई भी n ही मान लेते हैं, d से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है 8 आता है। फिर लिखा गया है उसी संख्या के वर्ग को d से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है। उसी संख्या के वर्ग को यानी n स्क्वायर को d से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है। तो आपसे पूछा गया d के कितने मान संभव है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था d के कितने मान संभव है। तो आपको क्या करना था, देखिए n था, n स्क्वायर हुआ तो इसका मतलब r स्क्वायर होना था, यानी रिमाइंडर का भी स्क्वायर होना था। कितना हो जाता 8 का स्क्वायर 64। आपका आंसर आना था 64, लेकिन आपका आंसर आ रहा है रिमाइंडर में 4, यानी कि हमें जो नंबर लेना है वो इन्हीं दोनों का डिफरेंस 60 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रहे कि डिवाइज़र हमेशा रिमाइंडर के बराबर भी नहीं हो सकता, हमेशा बड़ा हो। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं 60 का ऐसा कोई मल्टीपल जो कि 8 से बड़ा कोई भी मल्टीपल बताइए। तो 9 नहीं ले सकते, 10 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, फिर 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 60। 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कोई पॉसिबल है? तो आपसे पूछा गया कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो पॉसिबल वैल्यूज़ अगर आपको निकालना है, पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी है, आपका आंसर होगा 6। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, केवल जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया कि जितना गुना नंबर होगा या जितना उसकी पावर नंबर की हो जाएगी उतना ही पावर या उतना गुना रिमाइंडर का होना चाहिए था। लेकिन आपने कहा ये 64 हुआ, ये 4 हुआ, तो दोनों का डिफरेंस यानी 60 का ही कोई भी मल्टीपल हो सकता है, 60 भी हो सकता है। आप देखिए इसको 60 से डिवाइड करेगा तब भी 4 आएगा, यहाँ भी 60 रखिएगा तो 8 को 60 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 8 ही आएगा। तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, केवल कौन सी नहीं पॉसिबल है, जो कि रिमाइंडर से छोटी वैल्यूज़ हैं। 60 की सारी वैल्यूज बाकी पॉसिबल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है। आपको दिया गया है एक संख्या n को 2 अंकों के एक भाजक d से विभाजित किया जाता है, इस पर शेषफल 72 आता है, 72 आता है।
एक संख्या n को दो अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाता है। विशेष ध्यान रखिएगा, दो अंकों का भाजक है, आंसर में आपको काम आएगा। रिमाइंडर क्या आता है 72, 72 आता है। और उसी संख्या n के 5 गुने को यानी 5n को जब d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, रिमाइंडर 4 आता है। तो बताइए भाजक के अंकों का योगफल क्या होगा। भाजक के अंकों का योगफल आपको बताना है। तो आपको क्या पता चला कि अगर यहाँ पे n है, यहाँ 5n हुआ, तो इसका मतलब इसका 5 गुना यहाँ पे होना था, रिमाइंडर का भी। तो इसका 5 गुना कर दीजिए, 7 पचे 35, 1 36, 360 आ गया। अब इनका आपने डिफरेंस लिया, कितना आएगा आपका 356, 356 आ गया। यानी कि 356 का कोई भी मल्टीपल पॉसिबल है जो कि 72 से बड़ा, 72 से छोटा नहीं ले सकते। इसके लिए मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया अभी, ठीक है। तो आप इसका मतलब 72 से बड़ा कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं। आप लेके देखिए, केवल आपको इस बात का याद रखना है, ध्यान रखना है कि आपको केवल 2 अंकों की संख्या लेनी है। तो 2 अंकों की 72 से बड़ी कोई संख्या लेनी है। ये किससे डिवाइड हो रहा है देख लीजिए, 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 × 89 बन गया ना। देखिए 89 2 अंकों की संख्या भी है और 72 से बड़ी भी है, यानी कि 89 ही वो नंबर रहा होगा। 4 भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि ये 72 से छोटा है इस वजह से हम 4 नहीं लेंगे। या 356 भी ले सकते हैं। 356 क्यों नहीं लगे? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की एक ही संख्या है पॉसिबल, 8 और 9, 89, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सम ऑफ डिजिट्स पूछा गया था ना, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा 8 9 17 आ जाएगा आपका आंसर। मुझे लगता है अब आपको बात समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन है, इस पे कर लीजिए वो भी। देखिए लिखा गया है एक संख्या n को d से विभाजित करने पर शेषफल 17 आता है। n को d से विभाजित करने पर शेषफल 17 आता है। 3n को d से डिवाइड करने पर शेषफल 5 आता है। 3n को d से डिवाइड करने पर शेषफल 5 आता है। तो आपसे पूछा गया है कि 4n को d से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा। दिया गया है आपको कि एक संख्या n को d से विभाजित करने पर शेषफल 17 आता है। 3n को d से डिवाइड करने पर विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है। तो 4n को d से डिवाइड करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 4n को आप डिवाइड करेंगे, शेषफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है जो यहाँ पे लगाया था। n अगर 3 गुना हुआ है तो ये भी कितना होना था, 3 गुना 17 3 51। लेकिन आपने कहा कि आपका आंसर 5 आ रहा था, तो इसका मतलब इनके डिफरेंस जो भी आया होगा कितना आएगा 46। 46 या तो हो सकता है या तो इसका कोई भी मल्टीपल हो सकता है। कौन सा मल्टीपल? जो 17 से बड़ा हो। तो 46 का कोई मल्टीपल क्या लेंगे आप, 23 ले सकते हैं। 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये 2 17 से छोटा है, ठीक है। तो आप या तो 23 ले सकते हैं या तो 46 ले सकते हैं आप, दोनों मल्टीपल पॉसिबल है। अब यहाँ पे रख के देख लीजिए, 4n कहा गया, 4n यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका 4 गुना, यानी 17 चौका 68। अब 68 को 23 से या 46 से किसी से भी डिवाइड करके देखिएगा, तो ये दोनों मल्टीपल से आप डिवाइड करके देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, 23 दूना 46। देखिए उतना ही डिवाइड हो रहा है, यानी दोनों ही कंडीशंस में आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 22 आ रहा है। देखिए 46 मैंने इसमें से माइनस कर दिया, कितना आ गया 22 आ गया। रिमाइंडर आपका दोनों ही कंडीशन में 22 आएगा। बात क्लियर है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे हम उम्मीद करते हैं। और अब आता है मेन टॉपिक जो आप रिमाइंडर थ्योरम में स्पेशली पढ़ने आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हम 2 तरह से पढ़ाते हैं। 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक होता है फर्मेंट, एक होता है टोशेंट। 2 मेथड होता है स्पेशली जो आप पढ़ते हैं, फर्मेंट और टोशेंट। 2 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फर्मेंट क्या होता है, जो आप बेसिक से पढ़ के आए होते हैं, डिफरेंस 1 निकालने वाला। और टोशेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको देखते हैं, अभी बताते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्मेंट मेथड। फर्मेंट होता है यानी गुणनखंड कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी होंगी कि कभी भी किसी भी नंबर में कुछ ऐड किया जाए और उसी नंबर से डिवाइड किया जाए, x + a हो और x से डिवाइड किया जाए, तो इसमें रिमाइंडर हमेशा a आता है। या इसी का स्क्वायर कर दीजिए, x + a का स्क्वायर कर दीजिएगा, x से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा a² आएगा। ओपन करके देख लीजिए, ये कितना आएगा x² 2ax
और ए स्क्वायर अपॉन एक्स डिवाइड करिएगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा ए स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर। ऐसे ही ए एक्स प्लस ए का पावर 3 लिखेंगे आप, एक्स से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा ए क्यूब आएगा, यानी ए प्लस एक्स की पावर n अगर लिख दें हम, यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस एक्स प्लस ए की पावर n अपॉन एक्स, तो रिमाइंडर क्या आने वाला है ए की पावर n। ये है कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ जो आपको पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, जब x प्लस 1 को x से डिवाइड किया जाए, x प्लस 1 की पावर n, यही वाला उठा के लिख रहे हैं। देखिए जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा है, केवल यहाँ पे 1 हो गया, वहाँ पे a था, तो इसको जब डिवाइड करते हैं x से तो क्या आता है 1 की पावर n, यानी 1 ही आएगा। बात क्लियर है। ऐसे ही आप आ जाइए x माइनस 1 की पावर n को अगर x से डिवाइड करिएगा तो 1 की पावर n आएगा, 1 की पावर नहीं माइनस 1 की पावर n आएगा। इतनी बात क्लियर होगी आपको। अब आपको क्या देखना है कि अगर माइनस 1 की पावर n है तो आपको पता है कि अगर ऑड होगा, अगर n यहाँ पे ऑड होगा तो आपका आंसर क्या आएगा -1, और n अगर इवन होगा तो आपका आंसर क्या आएगा +1। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चंस करवाते हैं आपको। इस पर बेस्ड जल्दी से थोड़े क्वेश्चन देख लीजिए। स्पेशल हम आपको पढ़ाने वाले हैं टोशन मेथड, तो लेकिन आपको फॉर्मेट भी बताना ज़रूरी है क्योंकि आप वही पढ़ते आए हैं आज तक, तो हम बता देते हैं उसको, लेकिन आपको ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग टोशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आप टोशन से ही करेंगे, ठीक, वो आसान होता है मेथड। जल्दी से 2-4 क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए आपको दिया गया 3/2 की पावर 101। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 + 1 की पावर 101/2। ये अभी कॉन्सेप्ट आपको लिख के दिखा दे रहे हैं हम। ये लिखा होता है तो रिमाइंडर क्या आता है 1। अगर x माइनस 1 की पावर n हो तो रिमाइंडर क्या आता है r माइनस 1 की पावर n, ठीक है। ये दोनों आप याद रखिए, ये यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब देखिए x + 1 की पावर 101/2, रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ भी हो 1 ही आने वाला है। ये पावर कुछ भी हो 1 ही आने वाला है आंसर। ये देखिए कॉन्सेप्ट ये। ऐसे ही अगर ये थोड़ा सा उल्टा कर दें 2/3 की पावर 101, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 - 1 लिख सकते हैं। 2 को लिखा हमने 3 - 1 पावर 101 की अपॉन 3, तो रिमाइंडर क्या आएगा -1 की पावर 101, यानी आप कहेंगे -1 आया। लेकिन आपको मैंने बताया है कि आंसर कभी भी फाइनल रिमाइंडर माइनस नहीं हो सकता, इसलिए आप क्या कहेंगे, इसी में हम इस नंबर को ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर यानी जिससे डिवाइड किया गया है 3 को ऐड करिएगा, आंसर फिर से क्या आएगा 2 आ जाएगा। दोनों बातें समझ में आई होंगी। 1-2 क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको। इसको आप अब इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली आप कैसे करेंगे, देखिए जब भी आपको डिफरेंस 1 का मिल रहा है, देखिए डिफरेंस 1 का ही तो मिल रहा है, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको माइनस करिएगा तो 1 मिलेगा आपको, और इसमें से इसको माइनस करिएगा तो -1 मिलेगा। यानी डिफरेंस आप कह सकते हैं 1 का मिलना चाहिए, चाहे वो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटाने पे या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को घटाने पे आपको डिफरेंस 1 का मिलना चाहिए, ठीक है। अगर 1 का मिल रहा है, देखिए ये डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है 1 का डिफरेंस मिल रहा है, तो 1 की पावर 101 हो गया। और 2/3 में डिफरेंस मतलब आप क्या देखना है, आपको हमेशा न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटाना है, ठीक है। न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटाना है, 2 में से 3 को घटाइए, कितना आएगा -1 की पावर 101 आएगा। तो इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, 1 ही आने वाला है। इसमें केवल फ़र्क पड़ता है क्योंकि -1 की पावर समथिंग है तो -1 आएगा, और 3 आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आपका फाइनल रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है बात। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है 9 की पावर 516/2, ये डिवाइड करना है आपको। तो आप कह सकते हैं कि आप इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 + 1 की पावर 516/2। देखिए 2 से 8 तो डिवाइड हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 1 की पावर 516। 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा वो कितनी आती है 1 ही आती है। या यहीं से आप इतना ना करते, आप डायरेक्टली कह सकते थे 2 से डिवाइड करिए, 2 × 8।
8 और 9 के बीच का डिफरेंस क्या बन रहा था, 1 बन रहा था। आपको हमेशा क्या देखना है, डिफरेंस 1 बनाना है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से 4 बार डिवाइड किया, 8 आया, 9 में से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करना है। देखिए इसका कितना मल्टीपल लिया हमने, 8 तक। इसका कोई भी मल्टीपल भी ले सकते हैं, 8 भी तो 2 से डिवाइड है, तो इसलिए आप कोई भी मल्टीपल भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का मल्टीपल 8 लिया, 9 में से 8 घटाया, कितना आया, 1 आया प्लस में, और 1 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा आपका, +1। ऐसे ही और कुछ क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं, कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है। मान लीजिए आपको मिला 29/5, 29 की पावर इतना मिल गया मान लीजिए। तो आप फिर क्या कहेंगे, 5 से अगर इसको हम डिवाइड करना चाहें तो आप 5 × 25 भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम लेते हैं 30 तक। 5 × 30, 30 ले लिया, यहाँ पे 29 है, 29 और 30, 29 में से 30 को माइनस करिए, कितना आएगा, -1, और -1 की पावर 413, -1 की पावर ऑड है तो आंसर होगा -1। चूँकि आपका फाइनल रिमाइंडर माइनस नहीं हो सकता, इसलिए आप क्या कहेंगे, हम 5 को ऐड करते हैं और आपका आंसर आएगा 4। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, यही चीज़ें आपको समझानी थी स्पेशली। और अभी मेन चीज़ बची हुई है टोशेंट मेथड, वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, कल यानी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अभी आपको कुछ कम समझ में आया हो तो बता दीजिएगा, आपको हम फिर से फर्मेंट मेथड थोड़ा सा और बता देंगे, और भी क्वेश्चंस करवा देंगे आपके। और बाकी आप पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच।